हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है शुक्रवार है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मैं थोड़ा सा और जल्दी उठी थी। 10 मिनट पहले ही उठ करके यहाँ पे मैंने आलू को कट किया, थोड़ी सी भिंडी, और यहाँ पे तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। तो बच्चों का टिफ़िन बनाने का तैयारी हो रही है। और क्योंकि बच्चों का वैन जो है 6:30 बजे आ जाता है, क्योंकि अभी गर्मी के चलते इन लोग का जो है ना बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आलू और थोड़ी सी भिंडी थी, दोनों कट करके रख लिया है। तो यही बनाऊंगी, आलू भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो रही है। तब तक इधर जो पलटा है ना वो सब मैं मतलब एक बार और पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि रात में तो सब धो करके ही रखती हूँ, लेकिन सुबह में जैसे छिपकली वगैरह मतलब कुछ उस पर चढ़ा हो, तो इसके चलते मैं जो भी बर्तन धोई रहती हूँ ना दोबारा से उसको बर्तन को एक बार ज़रूर खंगाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा गूंदने वाला परात को भी मैंने एक बार पानी से खंगाल लिया है, और अब मैं जो है आटा भी लगा लूँगी। तो ज़्यादा आटा नहीं लगाना है। बच्चे लोग को लंच में जो दूंगी उन लोग के लिए 2-2 पराठे, और अपने लिए, बड़ी वाली बेटी के लिए। हस्बैंड तो वो नाश्ता करते नहीं है रोटी का, और आजकल स्प्राउट मैं कर देती हूँ तो वो स्प्राउट ही लेकर के चले जा रहे हैं। नहीं तो पहले तो वो कुछ भी नहीं लेकर के जाते थे, स्प्राउट वगैरह या तो मतलब रोटी वगैरह कुछ भी, पराठे वगैरह कुछ भी ना लेके जाते हैं और ना ही ले करके मतलब ना ही यहाँ खाते हैं। लेकिन आजकल वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा स्प्राउट या चना भिगा दिया करो तो ले जाऊँगा। तो अभी 2 दिन हुआ वही लेकर के जा रहे हैं। तो ज़्यादा रोटी बनाना नहीं है, और एक ही बार मैं ना सभी के लिए बना देती हूँ। दोनों बच्चे चले जाते हैं, फिर अपने लिए और बड़ी वाली बेटी के लिए भी मैं साथ ही साथ बना लेती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। गर्मी इतनी है ना कि मैं क्या बोलूँ। घर में फ़ैन ऑन रह रहा है, फ़ैन इतना गर्म हवा लगता है फ़ैन का, और कूलर भी पानी डाल के चलाइए फिर भी लगता ही नहीं है कि मतलब हवा जो है ना इतना ज़्यादा लू जैसा हवा फेंकता है कूलर से भी। कहीं भी चैन नहीं है, ना घर में ना तो बाहर। मतलब पूरा दिन हम लोग ना पूरे घर में इधर से उधर, इधर से उधर, सीढ़ी से बाहर ऐसे ही करके बीतता है। और रात में भी वही है, रात में भी चैन नहीं रहता है, रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। और एक कारण और है ना कि जिनका मतलब एक मंजिला ही रहता है ना वो ज़्यादा ही गर्म होता है, लेकिन वही मतलब सेकेंड फ्लोर तक हो जाता है तो फिर गर्मी नीचे वाले में ना ग्राउंड फ्लोर पे कम लगता है। तो हम लोग का मतलब एक ही फ्लोर है, तो इसके चलते ग्राउंड फ्लोर में ही हम लोग रहते हैं, तो इसके चलते और भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मम्मी के यहाँ हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा गोरखपुर में मतलब गर्मी थी, लेकिन रात में या तो दिन में पता ही नहीं चलता था कि गर्मी है, और सिर्फ फैन से ही मतलब बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम रहता था। कूलर लग जाने पे तो ठंडा लगने लगता था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आलू और भिंडी को मैंने भून लिया है, और इधर साथ ही साथ रोटियाँ बना दे रही हूँ। तो मतलब शुरू में पहले मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ, और उसके बाद जो है बनाऊंगी पराठे। और एक ही बार सभी के लिए बना दे रही हूँ, फिर बाद में क्या 2-4 रोटी बाद में बनाना। और मैं जब बच्चे लोग के लिए लंच बनाती हूँ उसी टाइम मैं अपने लिए और बेटी के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो भी 2 ही रोटी खाती है, और मैं भी जो है मतलब ये रोटी मैं लंच में कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट में तो मैं फ्रूट, या तो अभी आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं जब से, उस टाइम से मैं स्प्राउट भी ले लेती हूँ, और चना का सत्तू भी। तो चना का सत्तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो उसको मैं पी लेती हूँ। तो फिर मतलब लंच में रोटी खा लेती हूँ, या तो कभी चावल भी खा लेती हूँ। तो इसीलिए साथ साथ जो 2-4 रोटियां बनानी है उसको बना दूँगी। फिर मुझे ऐसा लगता है ना बार बार किचन में आने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और अपने खाना है तो चलो किसी तरह से मैनेज हो जाता है। और तो यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे बना दे रही हूँ। 2 पराठे बनाऊँगी, 2 छोटी बेटी के लिए, 2 छोटा बेटा के लिए, और मैं अपने लिए और बेटी के लिए रोटी बना के रख ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेती हूँ फटाफट पराठे।
तो यहाँ पे पराठे और रोटियाँ दोनों बन चुकी थी। तो बस जो आटा वाला बर्तन है, परात है, चकला बेलन है, सब कुछ को मैं पानी डाल करके और थोड़ा देर के लिए मतलब कभी कभी भिगा देती हूँ और कभी कभी तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसे भी इसमें ना मैं आटा जब लगाती हूँ उस टाइम पे मैं आटा को बहुत अच्छे से लगाती हूँ। बिल्कुल भी परात मेरा कहीं भी गंदा नहीं रहता। मतलब गंदा का मतलब वैसा नहीं, जैसे जो आटा है ना, बहुत से लोग आटा लगाते हैं ना तो चारों तरफ आटा लगा रहता है परात में, लेकिन मैं ना पानी से छुड़ा छुड़ा के उसको आटा लगाते रहती हूँ। तो मैं आटा लगाती हूँ उस टाइम पे लगता है ना परात धोया हुआ है, शुरू से मेरा ये आदत है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं रहता है, फुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तुरंत फटाफट धो लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं रहा तो ही मैं 1-2 मिनट के लिए फुला देती हूँ। तो वहाँ पे चकला बेलन और परात सब कुछ मैंने धो लिया है और अब मैं कर ले रही हूँ पूरे घर में फटाफट झाड़ू, क्योंकि बच्चे अभी गए हुए नहीं थे, अभी ये लोग थे ही। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि चलो ये लोग अभी घर में हैं, तब तक मतलब बाहर थे ये लोग तैयार होकर के बैग लेकर के गेट पे ये लोग खड़े थे। तब तक मैंने सोचा कि मतलब ये लोग चले जाते हैं तो फिर मुझे रुकना पड़ता है कि बच्चे अभी इतनी देर में स्कूल पहुंच गए होंगे, तब मैं झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी कि ये लोग अभी हैं, तब तक मैं जो है अपना ये भी काम फटाफट कर लेती हूँ। तो झाड़ू कर लेने से ना मतलब बहुत राहत मिलता है, लगता है ना कि आधा काम हो गया। झाड़ू पोछा 2 चीज़ हो जाए ना तो लगता है कि चलो मतलब ये बहुत बड़ा काम होता है जो निपट जाता है। और ठंडियों में कभी कभी किसी दिन पोछा नहीं भी करो, लेकिन गर्मियाँ तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है ना वैसे धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है। मतलब पूरे रूम में ना झाड़ू करने के बाद ही 2-4 घंटे के बाद ही लगता है फर्श पे ना खसखस सा। अब वही बारिश हो जाता है तो धूल मिट्टी जो भी है ना मतलब वो बैठ जाता है तो फिर अंदर नहीं आता है। तो वही है, तो सभी काम यहाँ पे हो गया था। झाड़ू भी मैंने पूरे रूम में कर लिया और बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन काउंटर को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है और साथ ही साथ आलू का भुजिया भी कट करके रख ली हूँ, क्योंकि आज मतलब खाने में जो है ना दोपहर के लंच के टाइम मैं आलू का भुजिया ही बनाऊँगी। और सब कुछ तैयारी करने के बाद फटाफट सभी काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ पूजा। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा मेरी यहाँ पे हो चुकी थी। उसके बाद पूजा करने के बाद तुरंत से मैं आ जाती हूँ किचन में और मैं अपने रूम का बेड सही कर ली थी। और बड़ी वाली बेटी जो है ना अभी मतलब सोई हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, अभी लगभग 8:30 जैसा ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो मैं उसको आवाज़ दे दी थी कि उठ जाओ और उठ करके जो है अपना जो काम है अपना करो। ऐसे तो मैं सब कुछ कर ही लेती हूँ और कभी कभी ये होता है ना कि मन नहीं हुआ या तो टाइम नहीं है तो फिर वो झाड़ू पोछा कर देती है। नहीं तो मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं कर लूँगी, तो मेरा एक तरह से एक्सरसाइज हो जाता है झाड़ू पोछा करना। और किसी भी काम को ना मतलब किसी के भरोसे छोड़िए तो फिर आदत पड़ जाता है, आलस सा आता है, लेकिन जब तक हाथ पैर चलिए तब तक काम करते रहो तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है मैं फटाफट जो है ना मतलब काम करती हूँ। और ज़्यादातर मेरे दिमाग में ये रहता है ना कि मैं काम करूँगी तो मेरी एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो चलो घर के काम से ही एक्सरसाइज हो जाए, मेरे घर के काम भी हो जाएंगे, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं खुद कर लेती हूँ। और इधर देखिए मैं आज बना रही हूँ दोपहर के खाने में आलू की भुजिया और ये कढ़ी चावल। तो मेरे यहाँ कढ़ी के साथ आलू का भुजिया सभी लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। मतलब कढ़ी चाहे जैसे भी बनाइए ना तो ये बिना सब्जी का मेरे यहाँ लोग नहीं खाएगा। मसाले वाली सब्जी नहीं कोई पसंद करता है, लेकिन हाँ मतलब भुजिया चाहिए, या भिंडी की भुजिया हो या तो आलू की भुजिया हो, तो ज़्यादातर आलू की भुजिया के साथ ही लोग खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट आधा लीटर वाला जो दही होता है उसमें हल्दी नमक डाल करके एक अच्छा सा घोल बना करके यहाँ पे कढ़ाई में मैं सबसे पहले 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल करके उसको बिल्कुल हल्का फ्लेम करके गैस को वो भुनने के बाद जो दही का और ये घोल होता है ना बेसन का, वो मैं डाल करके बस इसको पूरा इसका फ्लेम फुल करके गैस का इसको मतलब लगातार चलाते रहती हूँ। तो कढ़ी में यही ना मतलब बहुत बड़ा मतलब ट्रिक होता है कि कढ़ी फटे नहीं। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है, मतलब टाइम देना पड़ता है कि इसको कंटिन्यू चलाना होता है, इसको छोड़ दीजिए तो फिर दही जो है फट जाता है। तो यहाँ पे जो बर्तन धो के मैंने रखा था उसको भी साथ साथ मैं इसमें लगा दे रही हूँ बर्तन स्टैंड में। तो कुछ बर्तन रात वाले थे और कुछ बर्तन जो है ना सुबह में हुए थे। रात में ही मैं सभी बर्तन को धो के सोती हूँ, लेकिन रात तक ये लोग जगती हैं, टीवी देखती हैं, तो फिर एक एक गिलास कटोरी कोई कुछ खाता है, ऐसे हो जाता है। तो वो सभी बर्तन थे, रात वाले बर्तन थे, सब कुछ मैंने स्टैंड में लगा लिया है। और किचन काउंटर भी मेरा देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब जो है ना जो भी किचन थोड़ा सा मतलब मैसी होता है ना, वो रोटी बनाइए तो बर्तन वगैरह गिर जाता है, उसके चलते अगर रोटी बन जाती है उसके बाद किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लीजिए तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है।
तो यहाँ पे इधर मैंने एक तरफ रख दिया है कढ़ी पकने के लिए, और एक कढ़ाई में आलू की भुजिया, और यहाँ पे मैं इंडक्शन में थोड़े से दूध और पानी रख दी हूँ, और उसमें आज मैं उसमें 3 चम्मच ओट्स डाल दी हूँ। और अभी मतलब यही खाने का मन हो रहा था, और साथ ही साथ इसमें हम डाले हैं 3 डेट्स और थोड़ा सा आलमंड्स, वो, और इसमें गुड़ नहीं डालूँगी, इसी से ये बहुत मीठा हो जाता है। तो वही है, डाइट पे भी थोड़ा-सा आजकल ध्यान दे रही हूँ। और आज मैं चाय भी नहीं पी थी, ऐसे भी मैं सुबह हड़बड़ी में कभी भी चाय नहीं पीती हूँ, चाहे ठंडी हो या तो कोई भी मौसम हो, आराम से ही मुझे चाय पीना पसंद है। तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए वही अपने लिए बना ली हूँ ओट्स, दूध वाला ओट्स, और बिल्कुल मतलब सिर्फ़ दूध में नहीं बनाई हूँ, दूध और पानी दोनों मिक्स करके। तो उसको एक साइड में रख देती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से फूल जाता है, तो तब उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट उसमें कर लूँगी। तो बस इधर एक तरफ भुजिया बन रही थी और इधर कढ़ी भी बन रही थी, तो कढ़ी भी मेरी पक चुकी थी, और अब जब मतलब किचन में कढ़ी पक चुकी थी और सब्ज़ी, उसके बाद मैं आराम से जा रही हूँ बैठ कर के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मतलब सभी रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर दी थी, साफ़ सुथरा हो गया था, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने सेट कर दिया था। तो आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई हो।